प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का द्वितीय वर्ष हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम महाकवि देव की श्रृंगार से संबंधित व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमें एक बात देव के संबंध में हमेशा स्मरण रखना है कि देव कवि भी थे, आचार्य भी थे और तत्व चेता कवि भी थे। तो ये तीनों ही होने के कारण उनके छंदों में हम इन तीनों ही विशेषताओं को समग्र रूप से देख सकते हैं। चाहे हम इनके श्रृंगारपरक छंद पढ़ें, श्रृंगार में संयोग वर्णन पढ़ें या वियोग वर्णन पढ़ें, या फिर भक्तिपरक छंदों को पढ़ें, इनमें हम महाकवि देव का तत्वचेता जो रूप है उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम जो छंद पढ़ने जा रहे हैं वह महाकवि देव के श्रृंगार रस के वियोग वर्णन से संबंधित है, और उस वियोग वर्णन में हम महाकवि देव के वही जो उनका तत्व मर्मज्ञ दर्शनवेत्ता का जो रूप है उसे हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। प्रस्तुत छंद क्रमांक जो है वह श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत तीसरा है। इसका मैं वाचन कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। महाकवि देव कहते हैं कि सासन ही सो समीर गयो अरु, आसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बई की आस के, आस हु पास आकाश रयो भरी, ता दिन ते मुख फेरे हरे हसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। प्रस्तुत छंद में पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। सासन का अर्थ है सांसों में, समीर का अर्थ है हवा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर प्राणवायु है। तनुता का अर्थ है दुर्बलता, क्रशकाय हो जाना। मिलीबई का अर्थ है मिलने। आकाश का अर्थ है आकाश या शून्य। हरे का अर्थ है श्री कृष्ण। हियो का अर्थ है हृदय का। हेरी का अर्थ है हरण करना, और हरि का अर्थ श्री कृष्ण भी है और हरण करना भी है। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में हम महाकवि देव का जो तत्ववेत्ता जो रूप है वह देख सकते हैं। वैसे यह छंद श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन इसमें महाकवि देव का जो तत्वज्ञ रूप है वह भी अभिव्यक्त हो रहा है। बच्चों, आप सभी को यह तो पता ही है कि मनुष्य का जो शरीर है वह पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और यह पांचों तत्व जब तक शरीर में रहते हैं तब तक मनुष्य जीवित रहता है, लेकिन जब ये शरीर से निकल जाते हैं तब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उन सभी तत्वों को लिया है और इनके माध्यम से नायिका के वियोग को अभिव्यक्त किया है। जो विरह विदग्ध नायिका है उसका चित्रण करते हुए महाकवि देव कहते हैं कि सासन ही सो समीर गयो अरु, है ना, कि कृष्ण से कह रही है एक गोपिका कि हे कृष्ण,
आपके वियोग में उस गोपी का शासन ही सो समीर गयोरु, है ना। सांसों से ही के माध्यम से ही समीर चला गया, है ना। अर्थात तात्पर्य क्या है कि शासन ही सो, है ना। वैसे हम सब जीवित रहने के लिए क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम सांस जो लेते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं, और वह सांस अलग गति से निकलती है जिसे ऊँसास कहते हैं, है ना। कहते हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से ऊँसा से भर रहा है या भर रही है, अर्थात यह एक अलग भाव की अवस्था है। तो यहाँ पर वह जो नायिका है वह विरह विदग्धा नायिका है ना। तो वह जो सांसें ले रही है वह उसकी क्या ऊँसासें हैं, है ना। प्रेम में अति विवलता से या वियोग के कारण से जो ऊँसासें चलती है उसमें ही उस नायिका के शरीर का जो प्राण तत्व है हवा के रूप में जो है वह निकल गया है ना। समीर है वो हमारे शरीर में व्याप्त है, तो जो हवा है वह उन ऊँसासों के माध्यम से बाहर निकल गई है। और आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, है ना। और दूसरा तत्व कौन सा है, नीर, है ना, पानी है दूसरा तत्व। तो वह पानी किससे निकल गया है, आंसुओं के माध्यम से, कि हे कृष्ण वह जो नायिका है वह आपके वियोग में आंसू ही निकालती रहती है, तो उसके शरीर में जो पानी था, पानी का जो तत्व था, जल तत्व था, वह उन आंसुओं के माध्यम से निकल गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, है ना। और तीसरा तत्व क्या होता है, तेज, अग्नि अर्थात, है ना। अग्नि, है ना, जो हमें जीवित रखने में मदद करती है। तो उस नायिका का जो तेज गुण है वह भी अपना गुण लेकर के चला गया है ना। वह शिथिल हो गई है ना। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा जो शरीर है वह क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है। तो वह नायिका का जो शरीर है वह भी क्या हो गया है, अत्यधिक दुख के कारण, विरह विदग्धा होने के कारण, है ना, वह तेज भी उसका चला गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, है ना। और अगला जो तत्व है वह क्या है, भूमि है ना, पृथ्वी है। तो है ना, पृथ्वी तत्व भी उसके शरीर से निकल गया है अर्थात उसके, है ना, तन की तनुता करी, है ना। किस रूप में निकल गया है कि शरीर जो है उसका क्रशकाय हो गया है, तनुता अर्थात दुर्बल हो गया है ना। वह आपके विरह में अत्यंत दुर्बल हो गई है। तो देव जिये मिल बेई की आस के, आसहु पास आकाश रहो बड़ी, है ना, कि अब उसके पास में केवल कौन सा तत्व बचा है, आकाश तत्व बचा है ना। तो वह आकाश तत्व क्यों है उसके अंदर, कि क्योंकि वह देव जिये मिली बई की आस के, है ना, कि वह जो नायिका है उसके पास में केवल आपके मिलन की एक जो आशा है वह बची हुई है, और उस मिलन की आशा के कारण ही वह अभी तक जीवित है ना। वैसे जब ये तत्व निकल जाते हैं तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह नायिका भी वैसे मृत्यु को प्राप्त हो जानी चाहिए, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसमें भी एक आकाश तत्व है ना, जिसे शून्य कहते हैं। और वह किस कारण से है कि उसके मन में अभी तक कृष्ण से मिलन की आशा जो है वह अभी तक शेष है, इसलिए वह अभी तक उसे जीवित रखे हुए है, आशा के कारण ही वह जीवित है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, कि हे कृष्ण, कि जिस दिन से, है ना, आपने उस नायिका की तरफ हंस करके देखा, है ना, और हेरी हियो, है ना, और उसके हृदय का क्या कर लिया आपने, हरण कर लिया, है ना। एक बार जब कृष्ण ने गोपी को हंस करके देखा और उसके हृदय का ही उन्होंने प्रथम दर्शन में ही हरण
कर लिया है ना। तब से ही वह जो गोपी है ना, वह आपसे प्रेम करने लगी है। और कृष्ण ने तब से ही प्रथम उस जो दृष्टि है उसमें ही कृष्ण ने है ना उसके हृदय का हरण कर लिया है। जू हरि है ना, हरि ने है ना, कृष्ण ने है ना उसके हृदय का हरण कर लिया है। एक हरि का अर्थ हरि कृष्ण और एक दूसरे हरि का अर्थ क्या है, हरण कर लिया है। तो जब से वह आपसे मिली है ना, और तब से ही है ना वह आपके प्रति आकर्षित हो गई है। लेकिन अब आपके न मिलने से है ना, आपके मथुरा चले जाने से वह जो गोपी का है वह विरह विदग्ध होकर के है ना, वह एक प्रकार से मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन आशा के कारण ही वह अभी तक जीवित है। तो प्रस्तुत छंद में बच्चों आपने देखा होगा कि विरह वर्णन तो ये है ही, लेकिन इसमें महाकवि देव ने अपना जो तत्व ज्ञान है ना, दर्शन का ज्ञान है ना, कि शरीर में पंच तत्व होते हैं और पंच तत्व जब तक होते हैं तब तक ही मनुष्य जीवित रहता है ना। तो उस तत्व ज्ञान का बड़ा सुंदर रूप में उन्होंने यहाँ पे विप्रलंभ में उपयोग किया है। और यह देव के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। आप इसे है ना विशेष रूप से इसे लिख सकते हैं टिप्पणी के रूप में, है ना। और बच्चों इसमें हम अब अलंकारों को देखेंगे कि गयो गुण में छेकानुप्रास अलंकार है और पास आकाश में अंत्यानुप्रास अलंकार है। हरे हंसी में छेकानुप्रास अलंकार है। हेरी हियो में भी छेकानुप्रास अलंकार है। और हरी हरी जो शब्द हैं उसके अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है ना। इन्हें सब आप अपनी व्याख्या में जैसे मैं बता रही हूँ अलग अलग, वैसे ही आपको व्याख्या में भी अलग अलग आपको लिखना है। इस छंद में विभिन्न अनुभवों का भी बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है ना। इसमें है ना जो स्मरण है, अभिलाषा है ना, जड़ता, मरण है ना, आदि विभिन्न जो भाव हैं, स्थितियां हैं, उनका बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। और देव की जो भाषा है वह साहित्यिक ब्रज भाषा है। और साहित्यिक ब्रज भाषा में एक अलग प्रकार का जो नाद सौंदर्य है ना, वह हम देव की भाषा में देख सकते हैं। धन्यवाद।